हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेहनत का समर। गुल खान की आंखों में आंसू थे। वो भूख से मजबूर अपने आंसू जब्त किए सेठ उस्मान के बेटे के बूट पॉलिश कर रहा था, जो इसका हम अमर ही था। सेठ उस्मान के बेटे ने गुल खान से बूट पॉलिश करवा लिए और 10 रुपए का नोट जेब में निकाल कर दे दिया। मैंने मेहनत करके तुम्हारे जूते चमका दिए, मैं और तुमने मेरी मजदूरी भी मुझे नहीं दी, जो मेरा हक था। गुल खान ने सेठ उस्मान के बेटे का हाथ पकड़ वो उसने धमकाया देकर गुल खान का गिरा दिया। सेठ उस्मान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसने अगर अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद किया, बेटा परेशान हो गया और गुल खान घबराया। उसने अपने आंसू पोंछे और चलने लगा तो सेठ उस्मान ने ऐसे आवाज़ देकर रोक लिया। सेठ साहब अपने घर के बाहर लाइन में खड़े थे। उन्होंने लाइन में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करके अपने बेटे और गुल खान से बैठने को कहा। दोनों लड़कों के लिए ये अजीब हैरान किन मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुल खान झिझकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी। वो अपनी बेइज्जती पर अफसोस कर रहा था। सेठ उस्मान ने कहा शुरू किया, बेटा 40 साल पहले मेरे वालिदैन सड़क के एक हादसे में लायक हो गए थे। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मैं अपने एक मोहल्लेदार के साथ उस शहर में आ गया। बेरोजगारी, भूख और अफलास के परेशान इस दुनिया में अकेला था। यहाँ पहुँचकर मैंने बूट पॉलिश का काम शुरू कर दिया। इस शहर में मुझे तरह तरह के खौफनाक और नहायत मुश्किल हालात में से गुजरना पड़ा। कई दिन भूखे पेट सो जाना पड़ता था। मैंने अपने अमर बच्चों पर भीख मांगने देखा, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे हर बार रोका, मुझे सहारा दिया। मैंने मेहनत करने को तरजीह दी। लोगों को खुश करने के लिए उनके बूट खूब चमकाए। रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी बाजू में शदीद दर्द महसूस होता, लेकिन मैंने खूब मेहनत की और उसे रोज़गार के तौर पर अपनाया। मेरे साथ कई और लावारिस लड़के जिनका खाने के एक शेड के नीचे सोते थे। उसका मालिक हमें अक्सर देखता और नसीहत भी करता कि कभी मांगना नहीं, मेहनत करके खाना, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद भी करता है और उसके काम मेज़क भी डालता है। उन्होंने हमें कायदा अज़ीम का वो मशहूर कौल काम भी सुनाया। वो नेक दिल शख्स हैं। हफ्ते में 2-3 बार खाना भी भिजवाते थे। एक सुबह इस कारखाने के मालिक ने मुझे बुलाया और कहा, आज हमारा एक कारीगर नहीं आया है। तुम अगर उसकी जगह काम कर लो तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। काम मैं तुम्हें समझा दूँगा। मैं तैयार हो गया। बाद में वो कारीगर काम छोड़कर चला गया। इस तरह मैं कारखाने में मुस्तकिल मुलाजिम हो गया और तालीम भी हासिल करने लगा। दिन को काम करता, रात को देर तक पढ़ता था। मेढ़क क्या तो मालिक ने मुझे अपने दफ्तर में का अहदा बना लिया था।
محنت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ